तो इधर मुरादाबाद में एआईएमआईएम ने संभल दंगों की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता वकील शाद ने कहा कि दंगों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में होनी चाहिए। मुरादाबाद के 1980 के दंगों की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। वकील ने दावा किया कि हिंदुओं के पलायन को लेकर रिपोर्ट में की गई टिप्पणी बेतुकी है। एआईएमआई के सरकार से मांग की है कि दंगों के दौरान मुसलमानों के पलायन का डेटा भी सार्वजनिक किया जाए। वकील ने कहा कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता जरूरी है। रिपोर्ट जो है वो आती है और सरकार ने ही वहां पे एक शायद जज को उसका जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल होते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होते और उनकी मॉनिटरिंग में रिपोर्ट बनती। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट पहले सन 80 में भी आई। सन 80 का जो दंगा हुआ मुरादाबाद में, जिसमें मुसलमानों को सीधी गोली मारी गई ईदगाह के मैदान में, जो नमाज पढ़ने आए थे, नमाजी थे, जो हिंदुस्तान का दूसरा जलियांवाला बाग कहलाता है। तो जो सक्सेना रिपोर्ट आई 1983 में, तो कांग्रेस ने वो पूरी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी। ना वो रिपोर्ट समाजवादी की सरकारों में पब्लिश करी गई, ना बीएसपी की सरकारों में पब्लिश करी गई। तो उसके बाद जब हम लोगों ने आरटीआई लगाई, तो उस आरटीआई में सक्सेना रिपोर्ट का भी जिक्र था और जो उसमें लोग जो अपनी जान से गए थे उनका भी जिक्र था कि कितने लोग मरे हैं। तो उसके बाद जब सक्सेना रिपोर्ट बीजेपी सरकार ने पब्लिश करी, तो वो बीजेपी सरकार ने पब्लिश जरूर करी थी, लेकिन वो तो कांग्रेस की बनाई रिपोर्ट थी। अब उसके अंदर आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि मरा भी मुसलमान है, जान से भी मुसलमानों का गया, बच्चे मुसलमानों के यतीम हुए, दंगा भी हुआ, सब कुछ हुआ और आरोपी भी सब उसमें मुसलमान है। तो उस रिपोर्ट के बताइए क्या मायने हैं, किन लोगों पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अब संभल वाले प्रकरण पे बात आई है, तो ठीक है, वहां पे कोई बात हुई तो वहां के जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो तो लगातार ही कह रहे थे कि ये जो लोग उसमें मरे हैं वो तो आपसी विवाद में नहीं मरे हैं, ये तो वो कह रहे थे लगातार, जो वहां के कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे जफर साहब। अब वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ की आबादी कम हो गई, ये भी बेतुकी बात है। आबादी, अब आप बता दिए मुसलमानों की आबादी कहाँ कहाँ, कितने दंगे हुए जहां से मुसलमानों ने पलायन किया, तो आप एक पूरे हिंदुस्तान का आप एक डाटा जारी कर दीजिए, सबको बता दीजिए मुसलमान यहाँ दंगा हुआ, यहाँ से पलायन कर गए, इतनी उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। और संभल में जो आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, वो तो पहले संभल मुरादाबाद के अंदर था। सन 47 में या सन 50 में या 60 में या 70 में संभल जो था कोई अलग जिला तो था नहीं, वो तो मुरादाबाद का ही हिस्सा था, तो एक नगर पालिका था। अब बाद में वो जिला घोषित हो गया, नगर पालिका बड़ी का एरिया बढ़ा दिया गया और जो आसपास के गांव के क्षेत्र बोर्ड